नहीं। यस। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मनोज, प्लीज बैठिए। कंफर्टेबल? जी सर। ठीक। अच्छा मनोज, अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारी दीजिए बोर्ड मेंबर्स को जी जो इस डेप्थ में वर्णित ना हो, जैसा कि हम आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें इसमें देख रहे हैं, जी कुछ इससे अलग बताइए। जी सर, मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की। उसके साथ साथ तीसरे प्रयास में मैंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की सर। और सर बाकी निरंतर अपनी क्वालिटीज के बारे में बताइए कि क्या विशेषता है आपकी अन्य विद्यार्थियों, अन्य कॉम्पिटिटर की अपेक्षा? आपने कोई खास बात जिसके आधार पे आपका चयन किया जाए? जी सर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और सर मैं जो अध्ययन कार्य करता हूँ तो उसमें लोगों को बेटर तरीके से समझा पाता हूँ। जी, मुझे इन दोनों स्किल का एक एक एग्जांपल दीजिए जिससे हम भी मान पाए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। आपने कभी ऐसा कोई काम किया हो? सर वैसे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, उसके साथ सर मैंने अपने सहपाठियों को भी मध्य प्रदेश टीचर वर्ग की पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें सहपाठियों को पढ़ाया है। तो सर मेरे साथ में जो सहपाठी पढ़ते थे तो वो सर से वर्ग में 2 लोग थे। अच्छा, वर्ग एक में 2 लोग का चयन आपके माध्यम से करवाया गया। मेरा सहयोग रहा है थोड़ा सर। हाँ, सही हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, तो इतिहास की अच्छी जानकारी है, 98% बी आया हुआ है आपका जेआरएफ में, तो ये माना जा सकता है इतिहास में अच्छी पकड़ होगी आपकी। जी सर, मुझे सामान्य। ये बताइए कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? जी सर, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से साम्राज्यवादी विचारक जेम्स मिल द्वारा 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सर उनके आधार पर प्रथम प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल माना है और मध्यकालीन भारत को उन्होंने मुगल काल माना है और आधुनिक भारत को उन्होंने सर ब्रिटिश काल माना है। सर ये उनका दृष्टिकोण है। क्या आपको किसी भी प्रकार से बात करते समय डर महसूस हो रहा है? जी सर, थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर हम मनोज आपके बारे में बात करते हैं। पहले ये डर को भगाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि मनोज कौन है? आप में ऐसी क्या खासियत है? थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी सर, ये कि मैं लोगों से संवाद अच्छा कर लेता हूँ और सर। अच्छा, आपकी एक हॉबी है जी, क्रिकेट खेलना और देखना, और जी। दूसरी हॉबी है आपकी वृक्षारोपण कार्य करना। जी सर। तो वृक्षारोपण के बारे में बताइए कुछ। सर वृक्षारोपण से सर एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा, सर वन है तो जल है, जल है तो जीवन है। सर वृक्षारोपण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो हमारा वातावरण है स्वच्छ रहता है उससे। सर आपने कौन कौन से वृक्ष लगाए? सर मैंने सीताफल हुआ और आम हुए और सर आंवले के वृक्ष लगाए। ठीक है, जो सीताफल लगाया है तो सीताफल को कैसे लगाया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर सीताफल को सबसे पहले जमीन में 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोदा। सर उसमें फिर मिट्टी का पुराव किया और फिर सर जून जुलाई के समय में इसको लगाया है। सर फिर तो कितना बड़ा वृक्ष लगाया है? सर वृक्ष छोटा सा पौधा लगाया है। पौधा लगाया है। जी सर। तो यही में एक मेरे दिमाग में प्रश्न था, समझ नहीं पा रहा था मैं। जी। आपने वृक्षारोपण किया है या पौधारोपण किया? सर पौधारोपण। तो आपकी हॉबी तो वृक्षारोपण है। जी सर, क्षमा चाहता हूँ सर मैं। वृक्षारोपण क्या होता है बताइए जरा। वृक्ष क्या होता है, पौधा क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर पौधा छोटा रूप होता है सर उसका, और वृक्षारोपण उसका बड़ा रूप होता है। जब वो पौधा नीम का जो पेड़ है अभी इतना बड़े आकार में है तो वो वृक्ष है। जी सर। नीम का वो छोटा जो रहेगा फिर वो पौधा है। जी यही क्लासिफिकेशन है वृक्ष और पौधे में। जी सर। बायोलॉजिकल ये डिफरेंस है। जब वो छोटा रहता है सर, जैसे एक बच्चा रहता है उसकी एक। ये नहीं है, ये तो चलो हम मान लेते हैं। अच्छा, धनिया पौधा है या पेड़ है? धनिया का पौधा होता है या पेड़ होता है? तुलसी का पेड़ होता है कि पौधा होता है? सर अब जब तक वो छोटा रहता है सर उसको पौधा बोल सकते हैं। नहीं, जिनका तना कमजोर होता है जी वो
पौधा होता है जिसका तना मजबूत होता है, वो पेड़ होता है। जी सर। ठीक। जी और नीम का जो पेड़ है जब बचपन में छोटा रहेगा तब भी वो पेड़ ही रहेगा, बट वो ग्रोइंग स्थिति में। जी आप जो करते हैं वो वृक्षारोपण नहीं पौधारोपण करते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं जी जो भारत में आते हैं, कभी कंपनी के अधीन आते हैं, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल रही है उसके अधीन आते हैं, तो उनको हम अक्सर उनके नाम के पहले लगाते हैं लॉर्ड। जी क्या होता है ये लॉर्ड? लॉर्ड सर जो ब्रिटिश साम्राज्य में है सर, वो उनको उपाधि दी जाती थी जो उसमें सर। ब्रिटिश साम्राज्य में उनको उपाधि दी जाती है। जी सर। उस उपाधि को हम क्यों मान रहे हैं? जैसे एक ने लिखा है लॉर्ड डलहौजी। जी सर। डलहौजी ने लॉर्ड जैसा क्या कार्य किया भारत में? सर उस संदर्भ में देखा जाए तो सर उन्होंने सड़कों का पुनरुद्धार किया, रेलवे लाइन का विकास किया। ऐसी दूर स्थिति संचार। में शेरशाह सूरी ने भी जीटी रोड बनाई थी, तो लॉर्ड शेरशाह सूरी बोलना चाहिए। जी सर, ये उपाधि है सर जी ब्रिटिश लोगों द्वारा दी गई है, हम लोगों के द्वारा उनको ये लॉर्ड की उपाधि नहीं दी गई है सर। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उनको जो नियुक्त करके उनको भेजते थे सर, ये उन लोगों द्वारा दी गई है, ना कि कोई भारतीय। आप क्या समझते हैं वो ब्रिटिश अधिकारी जो हमारा शोषण कर रहे थे, जी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जी हमें उन्हें लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्या विचार है इस संबंध में? सर मेरे विचार में सर जो सामाजिक समभाव के कार्य करता है उनके लिए लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए, और जो अवशोषण या लोगों का अवशोषित करते हैं सर उनको इस सम्मान से नहीं सम्मानित किया जाना। तो किसी ब्रिटिश अधिकारी को इस सम्मान के पात्र पाते हैं आप, जिन्हें आप लॉर्ड कहना चाहें? आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी एकाध व्यक्ति को या जितने भी आप माने, किस किस को आप लॉर्ड की उपाधि देना चाहेंगे? जी सर, जो मैं सर अभी इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत जी लगभग 1772 से लेके जी सर 1947 तक जी काफी ब्रिटिश और कंपनी के अधिकारी रहे, जी सब पे लॉर्ड लगता है, जी सर वो उनकी व्यवस्था है। जी सर आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपने अनुसार लॉर्ड की उपाधि दे पाए? जी सर, जो वायसराय इरविन थे उन्होंने कुछ सकारात्मक इरविन। जी सर, उन्होंने कुछ सकारात्मक कार्य किए थे सर। ये ब्रिटिश साम्राज्य में उपाधि प्रचलित थी, हम लोगों के यहाँ ऐसी उपाधि प्रचलित नहीं थी, तो सर मुझे चलिए ठीक है जी सर। यस सर। ये उपाधि और पदवी में क्या अंतर होता है? यूनिवर्सिटी जो देती है वो क्या देती है? जी सर, उपाधि सर ये है कि कोई भी शासक है तो सर जो उसका जो कार्य रहता है उसके प्रति दी जाती है, और पदवी सर उसको वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है, जो शासन में जो प्रचलित धारणाएं हैं। तो सर ने बताया सब लॉर्ड उनके पिताजी आगे लॉर्ड नहीं लगा हुआ था, लॉर्ड का जो उनके पिताजी आगे लॉर्ड नहीं लगा था। जी सर। केवल वो अधिकारियों जो वहां से आ रहे हैं उन पे ही लॉर्ड लगा है, और उनके अंडर में काम करने वाले जो भी ब्रिटिश कर्मचारी होंगे उनमें भी लॉर्ड नहीं लगा है। जी केवल क्षमा वायसराय, चाहता गवर्नर जनरल, इन पे ही लॉर्ड लगता है। हूं। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। डिफरेंस बिटवीन उपाधि और पदवी। जी सर, मैं इसको देखूंगा। उपाधि और पदवी में क्या अंतर है सर? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको। अपने सरदार पटेल के आगे लगती है, और बाल गंगाधर तिलक, जी सर। मोहनदास जी करमचंद जी गांधी, जी सर। नारद मुनि, जी सर। इनके आगे कोई संपुट लगता ना आगे? जी सर, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल हैं सर। हाँ। इन्होंने बारडोली सत्याग्रह का सफल आयोजन किया था, उसके तहत महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी जी के माध्यम से इनको सरदार की उपाधि दी गई। एक और दी गई, लौह एवं रक्त पुरुष की उपाधि दी गई थी सर। लौह एवं रक्त पुरुष। जी सर। पहली बार सुना है।
रक्त नहीं, लौह पुरुष तो लौह है, पुरुष है। ओनली लौह रक्त पुरुष। पुरुष कहाँ है? सॉरी हाँ, सर, वो- मैं क्षमा चाहता हूँ, लोह पुरुष। आप मुझे लगता है बलबन लोह एवं रक्त नीति पे पहुंच गए। नहीं सर, वो रक्त उसमें जुड़ गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी सर। है ना। लौह देवर्षि नारद, जी सर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जी सर। चाचा नेहरू, जी सर। ऐसे जो जनता उनको लोक जन समुदाय की तरफ से कुछ सम्मानित किया है, दैट इज पदवी। जी सर। और यूनिवर्सिटी में मैंने डिलीट की है या पीएचडी की है, दैट इज उपाधि। जी तो उनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, उनने अंग्रेजों के हिसाब से अच्छे दमन करे अपन लोगों पे, जी सर। और लॉर्ड बोल दिया तो वो बोले, जी सर। हम नहीं बोलेंगे। नहीं सर। जैसे वो बोलते यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, जी सर। हम काय को लाएं ग्रेट ब्रिटेन, जी सर। जो के वो तो दुनिया भर के, अपने को नहीं बोलना। जी सर। अच्छा, वो जो इतिहास के एक प्रश्न है, वो जो बिहार में एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, जी सर। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जी सर, बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था सर, इसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ल जी के आह्वान पर वहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए थे। जो वहाँ प्रचलित तिनकठिया पद्धति थी, उसके तहत ये आंदोलन किया गया था लगान वसूलने के संबंध में। लगान के संबंध में? जी सर। क्योंकि उन लोगों का कहना था जो ये बता लगान, रहा है, परसेंटेज तो ये बता रहा है कि आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपके शब्द ये बता नहीं पा रहे हैं कि आप जो कह रहे हो वो आपकी डिग्री के अनुसार है। आपने परीक्षा दी थी तो जो परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे टिक करने के, डिस्क्रिप्टिव टाइप थे? मल्टीपल चॉइस आई थी सर। पूरा ही मल्टीपल चॉइस था? जी, 2 पार्ट में हुआ था मल्टीपल चॉइस। पूरा मल्टीपल चॉइस था? जी सर। कौन कौन से प्रश्न आए थे, कुछ याद? जी सर। सर इतिहास विषय को बताऊं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान? इतिहास के कुछ प्रश्न पूरे तो याद नहीं होंगे, जी सर। कुछ जो 1-2-4 याद हो। जो सर कार्बोनरी इंस्टीट्यूट था, उससे आया था एक, जो कार्बोनरी इंस्टीट्यूट है उसके संस्थापक कौन हैं, उसकी स्थापना कब हुई, उसके झंडे के कलर कौन कौन से थे। और सर जो पोलैंड ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रमण किया था तो उसका वो डेट पूछा था सर। और मध्य प्रदेश के बारे में? मध्य प्रदेश में सर आर्थिक कल्याण योजना आई थी, और जो कवि केशवदास जी हैं तो उन्होंने जो ओरछा दरबार में थे उस समय कौन सी रचना की थी। किसका मंदिर ओरछा में? ओरछा में भगवान राम राजा का मंदिर। अच्छा, देखा आपने? नहीं सर। मनोज जी, जी सर। क्रिकेट आपका शौक है, जी सर। क्रिकेट आपका शौक है, जी सर। अभी रुचि है ना? जी सर। तो क्रिकेट अपने आप में एक प्रयोगशाला है, जी। कैसे साबित करेंगे? क्रिकेट सर एक प्रयोगशाला इस प्रकार से साबित करेंगे कि सर उसमें टीम वर्क में कार्य करने को मिलता है, उसमें टीम को लीड करने का कार्य मिलता है, और उसमें सर जब एक विषम समय रहता है, जब दोनों टीमों के मध्य यानी कि हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, तो तुरंत सर डिसीजन भी लेना पड़ता है। प्रयोगशाला में हार्ड डिसीजन भी लिया जाता है क्या? प्रयोगशाला में तो प्रयोग किए जाते हैं, जी सर। नहीं? जी सर। तो क्रिकेट का जो ग्राउंड है वही एक प्रयोगशाला है, जी सर। उसके बारे में बताना था। सर जो ग्राउंड रहता है वहाँ सर दोनों टीमें मौजूद रहती हैं। एक टीम बैटिंग करती है, एक टीम बॉलिंग फील्डिंग के माध्यम से सर वहाँ सर। चलिए, अनुशासन विद्या मंदिर की देवी है, जी सर। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर
अनुशासन व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करता है सर। जब व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है सर तो मैंने विद्या मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया। जी विद्या मंदिर जी सर। में जो मूर्ति है उसका नाम अनुशासन है, जी इस पर आपको बोलना है। सर जो मंदिर है सर वहाँ जो देवी की मूर्ति स्थापित है सर, उसको विद्या बोलने के संदर्भ में तात्पर्य ये है सर कि जहाँ वो विद्या की देवी विराजमान है सर, वो अपने सर क्षमा चाहते हैं। अच्छा, आपका जो शहर है वो जिला भी है शहर भी है, जी नरसिंहपुर। जी सर। ये नरसिंह क्या है? सर ये भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार थे। जब हिरण्यकश्यप जी को वरदान मिला था कि ना उनको पृथ्वी पे, ना घर के अंदर, ना आकाश में, ना कहीं उनको जब मारा नहीं जा सकता था, जब भगवान विष्णु ने अपना चतुर्थ अवतार धारण करके नरसिंह भगवान का दरवाजे के बीच चौखट पे उनको, तो उन्होंने नरसिंह अवतार ही क्यों लिया? सीधे आके मार सकते थे चक्र से। सर उसमें आधा उनको जो भगवान के द्वारा वरदान दिया गया था कि ना उनको मनुष्य मार सकता है, ना उनको जो पशु हैं वो मार सकते हैं, तो सर आधा उन्होंने पशु का अवतार, नर का मनुष्य का अवतार धारण किया था, आधा उन्होंने पशु का अवतार धारण किया था, इसलिए सर वो धारण किया था। चलिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? सर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सर मैं छात्रों के नैतिक गुणों का विकास करूंगा सर। उनमें सर शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करूंगा कि सर वो शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज आएँ सर, नामांकन रेट वृद्धि करूंगा। अच्छा, सर्वांगीण विकास से आप समझते क्या है? सर व्यक्ति का सामाजिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास है। सर्वांगीण, सर्व अंग, कौन जी। कौन से अंग हो सकते हैं हमारे अंदर? सर बोलिए बोलिए, आपको आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे। जी सर। अच्छा ठीक है। जी सर। शिक्षण प्रणाली की आत्मा क्या है? शिक्षा में जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है टीचिंग लर्निंग में? हम पढ़ा रहे हैं टीचर के रूप में, जी बच्चे सीखना चाहते हैं, जी तो ये कैसे होगा? लर्निंग कैसे होगी? सर जो पढ़ाने का तरीका सर वो रोचक रहना चाहिए, बच्चों को प्रायोगिक प्रैक्टिकल तौर पे उनको सर समझाना चाहिए डायग्राम के माध्यम से, तो बच्चों के प्रति शिक्षा रुचिकर बनेगी। इतिहास में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? सर उसको मैप्स के माध्यम से कहाँ कौन से एरिया में वो घटनाएं घटित हुई, और सर अच्छा, ये शब्द इतिहास है, जी सर। इतिहास, जी इसमें दो वर्ड है, इति और एक दूसरा हास। जी। दोनों के अर्थ क्या क्या अलग अलग? इति सर निश्चित समय में ऐसा ही हुआ था, और हास? ठीक है, पूरा हुआ इंटरव्यू, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।